हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे रफ्तार सीरीज चल रहा है, जहां पे 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये सेशंस आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जो भी यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। दोनों के एग्जाम में आपको पेपर 1 देने होंगे, तो ये सेशंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो सारे के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप सबके लिए बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे सेशंस को, सारे के सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। स्टेटमेंट 2 दिया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है। The Hindu view of communication considered language as a tool to understand as an illusory world. Illusory का मतलब समझते हो? illusion मतलब imaginary world। तो हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन कभी भी ये बात नहीं की है कि हमें किसी बात को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है, इमेजिन नहीं करना, इल्यूजन में नहीं रहना है। तो ये गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सम स्टेट ऑफ अफेयर। अगर आप किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी चीज को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो किसी लैंग्वेज को, तो ये क्या है? ये आप खुद को रियलाइज कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट 2 आपका सही हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज, कौन सा यूनिवर्सिटीज है जिसका लोकेशन कहां पे है? बिहार में है, जिसका लोकेशन बिहार में है। वल्लभी, विक्रमशिला, श्रीधन्य कटक या फिर उदंतपुरी। अब देखिए बिहार में कौन कौन है? वल्लभी तो नहीं है, वल्लभ भाई पटेल से आप याद रख सकते हो। ये बल्लभपुर सौराष्ट्र में सिचुएटेड है। ए एलिमिनेट। ओके, विक्रमशिला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है बिहार में, तो बी यहां पे दिया, यहां पे दिया है। अब देखिए श्रीधन्या कटक जो है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कहां पे सिचुएटेड था? आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड था। और ये आपका गुजरात में सिचुएटेड था। तो आपका श्रीधन्या कटक भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला और उदंतपुरी। ओके, तो ये दो यूनिवर्सिटीज आपके बिहार में सिचुएटेड थे। उसके साथ साथ आप सबको यहाँ पे मैं एक बता दूं, यहाँ पे यूजीसी नेट, एचपी सेट और एपी सेट के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सबके लिए फ्री में पढ़े पेपर 1 के सारे कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑलरेडी रनिंग में है, ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ifasonline.com पे जाके खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एनईपी 2020 रेकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी को एस्टैब्लिश करने की बात किसने की थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बात की थी, जहां पे बच्चे अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिटवीन द इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। उसके साथ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020, एक ऑब्जेक्टिव एनईपी 2020 का ये है कि यहां पे नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को भारत में बढ़ाना है। किसको एस्टेब्लिश करना है? मेरू को एस्टेब्लिश करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना है। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन में, स्टेटमेंट 1 दिया है और स्टेटमेंट 2 दिया है। गूगल मीट जो गूगल मीट है प्योरली क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, यहां पे ये क्लाउड बेस्ड में चलता है, क्लाउड के फॉर्मेट में चलता है और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही बात है। गूगल मीट जो है ये प्रोवाइड्स करता है क्लाउड स्टोरेज एज वेल एज एबिलिटी टू ओपन एंड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ये फॉल्स हो जाता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल मीट में आप कोई भी डेटा के साथ ओपन नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते डेटा को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके एसएसडी ड्राइव्स के बारे में। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इसको फास्टर कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव्स व्हेन इट्स कम टू डेटा एक्सेस। बिल्कुल सही है। तो जो एसएसडी कार्ड्स होते हैं वो फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव्स। रैम जो होता है बहुत ही फास्टर टू राइट होता है, टू रीड होता है फ्रॉम इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। यस, जो रैम होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो आपका फास्टर मेमोरी होता है अगर आप कंपेयर करोगे सेकेंडरी मेमोरी के साथ। ओके, तो
बट इट मेन ड्रॉबैक इज वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का मतलब क्या है? रैम का एक ड्रॉबैक ये होता है कि वोलाटाइल है, सब कुछ यहाँ पे पावर ऑफ हो जाने से जो भी डेटा यहाँ पे सेव होता है सब कुछ उड़ जाता है। ओके, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो स्ट्रेटोस्फियर ओजोन होता है वो गुड ओजोन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सुंदर ओजोन होता है। ओके, जेठालाल का साला सुंदर, तो एस से स्ट्रेटोस्फियर, एस से सुंदर से याद रख सकते हो, और सुंदर मतलब अच्छा, तो अच्छा मतलब गुड ओजोन होता है। तो बिल्कुल ये बात सही बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर दिया है ओजोन एट द सरफेस लेवल इज सीरियस हेल्थ एजार्ड एंड इट इज नोन एज पॉल्यूटेंट। तो जो सरफेस लेवल में ओजोन होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ओजोन जो होता है, कौन सा ओजोन होता है? ट्रोपोस्फियर में एक ओजोन होता है। अब ये ओजोन क्या करता है? ये ट्रबल देने वाला ओजोन होता है, ये ट्रबल ओजोन होता है। टी से ट्रोपोस्फियर, टी से ट्रबल। और जो सरफेस लेवल में जो ओजोन होता है वो बहुत ही सीरियस हेल्थ हजार्ड होता है और उसको पॉल्यूटेंट माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले देखिए, जिन्होंने भी अभी तक ifsonline.com पे खुद के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां पे अगर आप पेपर 1 के सेक्शन में जाओगे, यूजीसी नेट पेपर 1 के सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री में मॉक टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप यूनिट वाइज टेस्ट भी वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या मिल जाएगा आपको? फैकल्टीज के डेमो वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कट पेपर एनालिसिस, सब कुछ आपको एक ही जगह में मिल रहा है। दैट इज ifasonline.com पे आपको क्या करना है? खुद को विजिट करना है, खुद को एनरोल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लॉजिकल रीजनिंग से, सम ट्रॉक्स आर नॉट पॉल्यूटिंग इज गिवन एज फॉल्स। तो आपको क्या करना है? ऐसे क्रॉस बनाना है। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन से क्वेश्चन है, ये ऑल है, ये नो है, ये सम है, और उसके साथ साथ ये आपका सम नॉट है, ये आपका सम नॉट है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है, अगर आपका सम नॉट दिया है गलत, फॉल्स दिया है, सम नॉट अगर आपका फॉल्स दिया है तो सही ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑल, तो आपको बताना है इनमें से कौन से ट्रू होंगे, कौन से ट्रू होंगे? ऑल और सम। ऑल कहां पे दिया है? ऑल यहां पे दिया है, और सम कहां पे दिया है? यहां पे दिया है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट जो होता है ट्रू प्रीमाइसेस होता है, इसको हम बोलते हैं साउंड आर्गुमेंट। तो इसको भी याद करने का मैंने बताया था तरीका, क्या बताया था? देवा को साउंड पसंद है, देवा को साउंड पसंद है। देवा से याद रखो डिडक्टिव आर्गुमेंट, और साउंड से याद रखो। तो जो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कब बताओगे? डी से डिडक्टिव और वी से वैलिड। वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कब बताओगे? जब वहां पे ट्रू प्रीमाइसेस होंगे और उसको आप साउंड आर्गुमेंट बोलोगे। तो बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट कब बताओगे? जब वहां पे एक ट्रू प्रीमाइसेस होगा, जिसको हम बोलते हैं कोजेंट आर्गुमेंट। तो इसको भी याद करने का मैंने तरीका बताया था, इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री, IND से याद रखो इंडक्टिव, और स्ट्रॉन्ग याद रखो स्ट्रॉन्ग, और CO से याद रखो कोजेंट। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कब होगा? ट्रू प्रीमाइसेस कब होगा? उसको हम बोलते हैं कोजेंट आर्गुमेंट। तो दोनों के दोनों बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाते हैं आपके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शेयरिंग ऑफ मीनिंग बिटवीन टू पोजीशन ऑफ अ थॉट विद इन अ पर्सन। तो विद इन अ पर्सन जब कम्युनिकेशन होता है उसको हम कौन सा कम्युनिकेशन बोल देते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। क्या ये वर्कलोड को इंक्रीज करता है? नहीं, ये वर्कलोड को इंक्रीज नहीं करता है। तो ए एलिमिनेट। क्या ये रिप्लेस करता है मार्क्स को ग्रेड के साथ रिप्लेस करता है? इट इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, ये सी आएगा। ओके, सी आएगा। और उसके साथ साथ ये रिड्यूस करने में मदद करता है एग्जाम फोबिया। तो सी और डी साथ साथ कहां पे दिए हैं? कहां पे दिए हैं? यहां पे दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो ये हमारे कुछ टॉपर्स है जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पे आपके लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज या फिर लाइव कोर्सेज ले सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिल रहा है और अपना प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने अभी तक IFS ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके IFS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली ifsonline.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे होंगे रिलेटेड टू पेपर 1। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी को रेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके।